मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मतलब जोड़ घटा गुना भाग से कुछ ऐसे फैक्ट बता रहा हूँ आज जो शायद आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को अगर ये डिवाइड करने के लिए देगा तो आप क्या करेंगे, तो पहले चलाएंगे आप 3 बार में, ये कट जाएगा। उसके बाद 1 को उतारेंगे, नहीं चलेगा तो फिर 0 को भी उतारेंगे और यहाँ भी एक 0 बैठाएंगे, फिर 8 को उतारेंगे, फिर एक 0 बैठाएंगे, फिर कट जाएगा, 9 बार में चल जाएगा। आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन कोई अगर छोटा बच्चा रहेगा वो पूछेगा कि ये 0 जो 2 ठो आप बैठाए क्यों बैठाए, कैसे बैठाए, तो आप उसको क्या जवाब दीजिएगा? डबल उतारते हैं इसीलिए बैठाए, है ना, यही जवाब दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रियल में क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम लोग कोई भी डिवाइड करते हैं ना, ये तो पहला चला है, पहले एक संख्या लेते हैं, एक संख्या नहीं चला तो डबल लेते हैं, डबल लिए और चलाए हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग को जो 1 उतारते हैं, है ना, हम लोग जो डिवाइड करते हैं ना, किसी न किसी संख्या से चलता है, किसी न किसी डिजिट से चलता है ना, डिजिट। अच्छा, डिजिट कौन कौन होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 10 डिजिट होता है। इसी 10 डिजिट से किसी न किसी से चलेगा। तो हम लोग को जब यहाँ 1 उतारे हैं ना, तो किससे चला? इसका मतलब 0 बार में चला, है ना। जो 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और यहाँ घटाए तो 1 उतरा। फिर ये 0 उतारे, फिर कितना बार में चला? इसका मतलब फिर 0 बार में चला, है ना। इसका मतलब फिर 0 हुआ, अब यहाँ 10 हो गया, अब उतारेंगे 8। उसके बाद अब कितना बार में चला? तो 9 बार में चला, है ना। तो कट गया। आंसर तो सेम आया, लेकिन रियल प्रोसेस ये है ना। लेकिन ये जो हम लोग को देखने में 0 और ये सब भद्दा लग रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग ये नहीं करते हैं, ये इसको यहाँ हम लोग चिपका देते हैं, है ना। लेकिन रियल प्रोसेस ये हुआ, ये था डिवीजन से रिलेटेड। अब हम मल्टीप्लिकेशन से आपको कुछ बता रहे हैं। ऐसा लिए हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6। उसके बाद जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम लोग खाली छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं ना। आप ये सोचिए कि यहाँ जो अगर कोई बच्चा बोलेगा क्यों ऐसा की, पता है क्यों करते हैं ऐसा? ये इसलिए करते हैं कि जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ऐसा आया, जब ये 1 से नहीं, ये 10 से है हम लोग का, मतलब दाही है, दाही से मल्टीप्लाई करने से न, जब दाही से मल्टीप्लाई करते हैं, दाही से मतलब 40 से, तो एक 0 ऑलरेडी आपका आएगा यहाँ, है ना। इस 0 को नहीं झेलना चाहते हैं, इसलिए इस यहाँ क्रॉस हम लोग डाल देते हैं, है ना। लेकिन रियलिटी में ये होता है। अगर और एक संख्या रहता तो यहाँ डबल 0 आता, है ना। यहाँ अगर कुछ और दे देते हैं, मैं दे देता हूँ, यहाँ 3 अगर दे देते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ भी क्रॉस देते, यहाँ भी देते और यहाँ भी देते। यहाँ 2 ठो क्यों क्रॉस दिए? क्योंकि ये इकाई ताई सैकड़ा मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डबल 0 ऑलरेडी आता, वो हम लोग नहीं झेलना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ हम लोग क्या दे देते हैं? 0 दे देते हैं। और भी कुछ फैक्ट बताता हूँ, अब एडिशन से रिलेटेड बता रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई जो पढ़ते हैं वो एडिशन को इजी करता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन को इजी करता है। वो कैसे? जैसे हम लोग अगर दे दिए हैं 7, जैसे 7 × 4 तो कितना होता? 28। लेकिन ये रियल में क्या होता? 7 + 7 + 7 + 7, मतलब 7 को 4 टाइम नहीं लिख के ये एडिशन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी वही आएगा, लेकिन एडिशन को इजी करता है मल्टीप्लिकेशन। वैसा ही जो है डिवीज़न जो है मतलब भाग जो है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा को इजी करता है। वो कैसे करता है? जैसे बता रहा हूँ, जैसे 30 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब जानते हैं कैसे, कैसे आता आखिर 5, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आता। जैसे 30 लिखे, क्या घटा रहे हैं? 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ 6 माने करेंगे तो क्या होगा?
24 है ना। फिर 24 लिखे, 6 से घटा रहे हैं तो क्या आएगा 18, 18 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 12 को 6 से माइनस करेंगे, सब माइनस कर रहे हैं तो आ जाएगा हम लोग का 6, और 6 को जब 6 से माइनस करेंगे तो आएगा 0, मतलब 0 आएगा। तो यहाँ ये देखिए 0 आ गया ना, हम लोग को 0 ही लाना है। इसका मतलब जैसे 30 रुपया है, 6 आदमी में डिवाइड करना है, तो देखिए एक टर्म चला होगा, 2 3 4 5 टर्म चला, इसलिए 5 आंसर आता है। आपको शायद ये पता था। तो और दूसरा और एक चीज़ बताते हैं, जो भी हम लोग मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, उसका उल्टा भी पढ़ना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे अलजेब्रा का, हम लोग अलजेब्रा को जैसे कोई भी चीज़ फैक्टर तोड़ते हैं तो फिर उसको कॉमन लेना पड़ता है। जैसे हम लोग 9 क्लास में अगर डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो 12 में इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है। मतलब टोटल का जैसे जो चीज़ पढ़ते हैं उसका अपोजिट पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर इधर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुएट में पढ़ना पड़ेगा, बीएससी में वहाँ नहीं पढ़ेंगे तो एमएससी में जरूर उसका अपोजिट पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए जैसे 3 × 7 क्या होता है 21 है। तो इसमें ये देखिए जब ये 21 को कभी कभी बच्चा सबको रहता है ये 3 से डिवाइड करते हैं ना, इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं ना तो श्योर है ये वाला मिलता है ना इसको। अब इसी को ये 7 से डिवाइड करेंगे ना, इससे डिवाइड कर दे ये मिलेगा, ये इसका जस्ट अपोजिट करता है ना। ये ऐसा ही डिवीजन में भी लगता है, ऐसा ही सब्ट्रैक्शन में भी लगता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरा एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।